भाई तुम्हारे में दम होगा तो सामने आ जाओ, 12 तारीख को ही आ जाओ अगर आपको इतना ही शौक है। अगर ज्यादा बड़ा शौक है, गुमान बहुत तकड़ा है, तो 12 तारीख को ही सामने आ जाओ। यहाँ राजपूत समाज का नाम जुड़ जाता है तो चंद्रशेखर को तो वहाँ उसमें कूदना ही है। पत्थर की लकीर है, इसे ठिकाना लगाना तो लगा देंगे। कुछ नहीं है रामजीलाल, ना रामजीलाल को कोई मैसेज भिजवाना। रामजीलाल को जिस दिन मैसेज भिजवाएंगे हवा में पहुंच जाएगा मैसेज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 12 अप्रैल को आगरा में राणा सांगा के जन्म दिवस के अवसर पर एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है और आगरा वही जगह है जहां पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना के लोगों ने धावा बोला था। अब इस महापंचायत को लेकर चाहे वो यादव सेना हो या फिर भीम आर्मी हो, वो भी सामने आ रही है। भीम आर्मी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर 12 अप्रैल में करणी सेना के लोग रामजीलाल के घर के आसपास भी भटकते हुए दिखाई दिए तो अब की बार वो अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएंगे। तो आज राजपूत समाज के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। उस महापंचायत को लेकर ये किस तरीके की तैयारी में है और कुछ खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं कि 12 अप्रैल की वो महापंचायत स्थगित कर दी गई है। सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 12 अप्रैल की वो जो महापंचायत है वो होगी या नहीं? भाई आपको एक चीज बता दूं, राजपूत समाज के यदि कोई आदमी यूं कहने लगे भाई पंचायत स्थगित होगी तो वो स्थगित नहीं हुआ करती। 2-4 लड़के ऐसे हुआ करें कि जो बिगाड़ा का है उन्हें, वो हर समाज में हर जगह हो तो पंचायत वहां होगी और बहुत बड़ी पंचायत होगी। लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। सहारनपुर से भी हजारों का जत्था जाएगा, यहाँ से जाएंगे सब अपने तरीके से। किसे जाना, मेरे जैसे को तो रेल में बैठ के जाना, 10-20 तो लेके जाऊंगा मैं भी। तो आप उस बात पर अपनी कायम है कि जाएंगे तो वहां पर जरूर, लेकिन लठ साथ में लेकर जाएंगे? देखो भाई, औजार तो उसान पड़ेगा, वो लठ लेके जाना तो कमजोरी का निशान नहीं बताओ है। औजार तो दूसरे को दिखना नहीं चाहिए क्या कौन सा औजार ले रहा। और उसान पड़ी का औजार है, हमने तो देखे बंदूक रिवाल्वर धरी रह जा, सुड्डे में लगी रह जा और छिनवा के भी हमें। तो भाई औजार तो उसान पड़ी का, हम ये कमजोरी वाला काम नहीं करते कि औजार है वो मेरा तो भाई पिस्टल घर रह गया, उसी का छीन के उसी का करेंगे काम। और यूं करते भी आए हम, पढ़ते टाइम तो कर दे हम तो एक करी छीन के सामने वाला कहीं मारा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कोई विरोध कर रहा है, डराने का प्रयास कर रहा है अपने पाँव नहीं आने के, और दूसरे के पाँव आ जाएंगे पर तेरी धमकी से डरेंगे क्या? वो चाहे कोई भी दे रहा धमकी, सरकार भी दे लो धमकी। राजपूतों ने अगर कोई बात अक्षत्रियों ने करी है तो उस बात को निभाते हैं। हर कह दिया वो पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर है, इसे ठिकाना लगाना तो लगा देंगे। कोई जरूरी उस दिन एक बार 12 तारीख में ठिकाना, 12 तारीख में जयंती मनाने जा रहे और कोई कहे रामजीलाल के सुमन के तो और धोरे नहीं, उसके धोरे ही मनाने तो जा रहे भाई। वो वही नहीं आगरा में, बस 10-5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर ही तो होगा, वो वही मनावेंगे। जिस पर टांगा तोड़ी जाएंगे चाहे सरकार भी तोड़ के देख लियो। ऐसा कुछ नहीं है, डर किसी बात का नहीं है। जब घर से निकल गए फिर डर नहीं होता। भीम आर्मी के लोग ये कह रहे हैं कि अगर रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना के लोग आसपास भी उस दिन दिखाई दिए तो वो अब की बार अपने पैरों पर वापस नहीं जाएंगे। भाई देखो बात सुनो, चैलेंज करके तो मैं क्या करेंगे? करणी सेना जाना है वो तो करणी सेना देगी जवाब, मैं तो एक क्षत्रिय के नाते दे रहा। जब कोई चैलेंज करेगा तो स्वीकार करेंगे। बताओ नहीं करेंगे क्या? पीठ पर कोई घाव नहीं खाने के, सामने खावेंगे। गोली भी चल रही होगी सामने तो जाकर वहीं मारेंगे, पीठ पर गोली नहीं खाने के। रामजीलाल सुमन के घर पर जाओगे? अरे घर पर नहीं, उसके आगरा में ही तो है पंचायत, घर पर क्यों जाएंगे 12 तारीख को? कोई उसे मारण पिटने जा रहे 12 तारीख में? 12 तारीख में यदि कोई ऐसा घिनौना काम करेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। 12 तारीख में तो हम अपने मजे से जयंती मनाएंगे। महान वीर योद्धा पराक्रमी राणा सांगा जी का बखान किया जाएगा। वहां राजपूत में जोश भरा जाएगा कि भाई ऐसे थे हमारे राणा सांगा। भीम आर्मी, यादव सेना, इनकी धमकियां धरी रह जाएंगी। ये तो धरी हैं,
ये कौन सी धमकी, कोई इनका फर्क पड़े करे क्या? राणा सांगा जी का एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, जीता तो सारे युद्ध, एक भी हारा नहीं है, इतिहास में है ये। कोई संसद में बोल रहा बस वही युद्ध हारा था, वो युद्ध हारा नहीं, वो तो उसे जहर दे दिया था, मार दिया था उसके अपने लोगों ने। हारा तो वो भी युद्ध नहीं, हारा तो कोई युद्ध। देखो बात ये है, जब समाज के खोलते खून की बात आ जा ना, तो उसमें पीछे नहीं हटते। चाहे सवरे प्राण जाएंगे, प्राण तो जाने ही है देर सवेर, तो उसकी धमकी से या कौन सी सेना या फलानी सेना, अरे हम सेना में तो अकेले ही मुकाबला करेंगे। ऐसे कई बार आप सहारनपुर में मेरा इतिहास ठा के देख लो, कभी अकेले से पीछे नहीं हटा, सामने वाले को पेल के या। और मुझे में थारे जोन से मोदी एक्ट वाले, उन्होंने भी घेर के मारा था नागल में, पर छोड़े नहीं थे, मिसाल है। और उस दिन के बाद में डंक दबा गया। तो ये चीज कहना कि भाई ये टांगा तोड़ देंगे, उनका विचार है, मैं क्या कह रहे क्या नहीं कर रहे, ये हमारे विचार हैं। क्या हम पीठ दिखा के भाग गए? नहीं। देखो मार दिया किसी को हमने, फिर तो भाग भी सके, ये चीज स्पष्ट कर दूं। मार के कदी में ताकत नहीं दिखा, तक मारने के बाद वहां खड़े आ जाओ कौन सा हुआ, और मार के तो भाग जाऊं। पर हाँ, उसका डंडा सोटा देख के, गोली बंदूक देख के उसकी भागता हुआ ना दिखा दियो। आज आपके ऑन कैमरा यू रिकॉर्ड है, आप कहीं भी भागते हुए ना दिखा दियो, एक बार डर के मारा भाग गया, पिट जाएगा या मर जाएगा, ऐसा नहीं है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी एक तरह से रामजी लाल सुमन का समर्थन कर दिया है, तो वो राजपूतों से नाराजगी है या फिर दलित प्रेम है? भाई दलित प्रेम तो है ही है उसका, पर उससे ज्यादा तो उसका वही है कि वो राजपूत से ही खिलाफ है, बाकी और क्षत्रियों से ना जाट से खिलाफ है ना गुज्जर से खिलाफ है, केवल राजपूत के विरुद्ध वो अपना रोष व्यक्त करता रहा है। करता रहो, इससे हमें कोई क्या फर्क पड़ रहा? इससे हमें या हमारे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम कर रहा है, उसे सांसद बनवा दिया लोगों ने। और आपको जड़ की बात बताऊं, हम लोगों ने भी कोई विरोध नहीं करा उसका। समझ रहे हैं ना बात को, हम क्या कह रहे हैं? हमने भी विरोध नहीं करा। ठीक है, चमकता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबका अड़ने का लड़ने का अधिकार है। यदि कोई दूसरी भाषा मानता हो गैर संवैधानिक में, वो उसमें भी पीठ दिखा के नहीं भागने के, गैर संवैधानिक में भी आ जाओ, कोई जैसे मर्जी आ जाओ। और यहाँ तक कि कोई धोखे से भी मारना चाहता हो, खुली छूट है। हम ये नहीं कहने के बाद धोखे से वार कर दिया। ये योद्धा तो वही है जो आकस्मिक युद्ध से के लिए भी तैयार रहे, उसके लिए हम तैयार। चंद्रशेखर ने एक टीवी चैनल पर यह भी आरोप लगाया है कि सत्ता का खुला संरक्षण करणी सेना के साथ है, इसीलिए करणी सेना वहां पर सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंच गई। भाई देखो, खुला समर्थन है, खुला सत्ता का दुरुपयोग है, ये आरोप तो सत्ता किसी को दे दो लगाए हैं। खुला समर्थन किसे कहें बताऊं? जैसे वो अयोध्या में हेलीकॉप्टर से भी गोलियां चलवाई थी, इसने, इसके बाप ने, मुल्ला मुलायम सिंह ने चलवाई थी कि नहीं, उसे कहें खुला समर्थन। अगर सरकार समर्थन देगी तो वो जिंदा रहता अब तक। ऐसा नहीं है, ये आरोप लगानी आसान बात है, अपनी वोट की राजनीति उनकी करते रहो। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखो इस बात का, अगर सत्ता किसी की भी राजा बना दो, उसके लिए प्रजा में बिरादरीवाद या कोई भी वाद नहीं रहता। वो राजा राजा होता है, उस प्रजा का बराबर संरक्षण करेगा। मुकदमा कराया सरकार ने, मुकदमा नहीं करा थाने में, गिरफ्तार भी करे, जमानत भी हुई, तो संवैधानिक प्रक्रिया का वो हुआ है, अमल हुआ है। और ऐसा ही होता है, राजा किसी एक का नहीं होता। ये तो जबरदस्ती उसे, हाँ वो है राजा, जैसे मुल्ला मुलायम सिंह बन गए थे। अगर नौकरी में देखो पीसीएस 1000 में से 800 पीसीएस भर दिए थे, इसे कहें हाँ एक बिरादरी का नेता बन गया। ऐसे ही पुलिस में भर्ती करी याद होगी तो बहुत
आरोप लगाने को तो हम लगा रहे हैं, जांच करा लो अगर 100% सत्य सिद्ध होगी। राणा सांगा के बारे में रामजी लाल सुमन ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और रामजी लाल सुमन एक दलित सांसद हैं, तो क्या आप लोगों के मन में ये है कि रामजी लाल सुमन दलित हैं इसलिए आप लोग उनके घर पर चले गए? अगर यही शब्द कोई बड़ी जाति का कोई कह देता तो फिर भी यही परिणाम होता या कुछ और फिर आप लोग स्टैंड लेते? देखो बात सुनो, अगर वो संसद से बाहर करता तो बात कुछ और होती। उसने सर्वोच्च संस्था में ये शब्द कहे हैं जहां उसे नहीं कहने चाहिए थे। अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं उसका बाबर का खून अंश है। जैसे उस टाइम पे गद्दारी करें तो ऐसे ही लोग तो थे ये गद्दार, जिसमें गद्दारी का अंश होगा वही दूसरे को गद्दार पहले कहेगा। तो इन लोगों में अंश वो है गद्दारी का, रामजी लाल सुमन में। तो इसलिए वो पहले से पहले ही जैसे कहते हैं ना, नकटा आ रहा है कोई, ओ अब नाक तो मेरी कटी हुई, पहले रुक्का दे रहा है, वाह नकटे आ गए। तो रामजी लाल सुमन का वही काम है। वो गद्दारी तो इनके खुद के खून में है। और बता रहे दूसरे को वो राणा सांगा जी गद्दार हो गए थे। अरे भाई, ये देश राजपूतों ने, क्षत्रियों ने मिलकर के 36 बिरादरी ने बचाया है, और साथ में ये लोग संत रविदास जी उसके संरक्षण में ही थे, राणा सांगा के। उसने उन्हें प्रश्रय दिया, उनकी सेवा करी। वहां पे जो कोई भी राजा हो, उसके यहाँ जात बिरादरी तो सेकंड चीज है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट तो वो मानवता और इंसान को देखता है कि उसकी शरण में है जो। वही चीज आज भी है हम लोगों के अंदर, वही चीज उनमें थी। आप बताओ जी, कुछ लोग ठाकुर समाज के ही वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि 12 तारीख का कार्यक्रम तो कैंसिल हो गया है, तो फिर ऐसा क्यों है? ये भ्रामक प्रचार है। और 12 तारीख का प्रोग्राम राणा सांगा जी की जो जयंती है वो भव्य तरीके से मनाई जाएगी। आगरा में एकत्र हुआ जाएगा और वहीं पर ये जयंती मनाई जाएगी। ये कहना कि ये 12 तारीख का प्रोग्राम स्थगित हो गया है, ये बिल्कुल गलत है। और वहां अपने लोगों की मीटिंग करनी सेना की हो चुकी है और तय हो चुका है, फाइनल है कि 12 तारीख को वहां पर प्रोग्राम होगा। और जहां तक है बात की ये आगरा में इकट्ठा होने की, सभी लोग इकट्ठा होंगे, भारतवर्ष से इकट्ठा होंगे, पूरे भारतवर्ष से। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और आपका झारखंड है और यूपी है, ये सब लोग जाएंगे। भीम आर्मी और यादव सेना भी अब सामने आ गई है। भीम आर्मी का जहां तक एक वहां के हैं, दिल्ली के एक कोई अध्यक्ष है भीम आर्मी के, उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा ये आप कि इस बार चले गए पैदल, इस बार नहीं जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे में दम होगा तो सामने आ जाओ, 12 तारीख को ही आ जाओ, अगर आपको इतना ही शौक है। अगर ज्यादा बड़ा शौक है, गुमान बहुत तकड़ा है, तो 12 तारीख को ही सामने आ जाओ। और नहीं तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई कोई टाइम रख ले, कोई भी टाइम रख लो, कौन मना कर रहा है उन्हें? टाइम रखने की कौन सी बात है? और हम जयंती मनाने जा रहे हैं कोई रामजी लाल सुमन से, तो केवल ये है कि वो निर्णय जरूर होना है। यही आक्रोश भी है कि भाई रामजी लाल सुमन ने ये शब्द कहे क्यों, और कहे तो चलिए सर्वोच्च संस्था थी, वहां उन्होंने बोल दिया और उन्होंने सर्वोच्च संस्था ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। बाद में विरोध भी हुआ कुछ सांसदों का, लेकिन उन्होंने उस पर टिप्पणी नहीं की और फिर पार्टी का सहयोग मिला। तो हम तो बड़ा स्पष्ट पूछना चाहते हैं, अगर राणा सांगा साथ ना देते तो क्या आप लोग जीवित रहते? आप तो बहुत पहले कट गए होते, आप लोगों का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। पहले ये तो सोच लेते, आश्रय किन लोगों ने दिया आपको, प्राश्रय किन लोगों ने दिया, आपका भरण पोषण किन लोगों ने किया? कौन ऐसा है? रविदास जी को तो खुद शरण में जाना पड़ा राणा सांगा जी की, तब तो आज वो पूज रहे हैं। अगर कहीं वो डर के मारे, बाबर से डर के मारे वो ना जाते, या जो भी मुगल थे उनसे डर के मारे वो ना जाते राणा सांगा के पास, और बीच में उनको मार दिया जाता, तो तब किसको पूजते? इतिहास तो उठाओ आप। दलितों की रक्षा राजपूत समाज के लोगों ने की। बहुत अच्छे तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बड़े प्रबल तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि जितना सहयोग राजपूत समाज करता है 36 बिरादरी को लेकर चलने का, वही तो हमारे में जीन्स है। आज भी राजपूत समाज के जितने भी लोग हैं वो अपने पूर्वजों के ही दिए
जो संस्कार है उन पर चलते हैं और वो 36 बिरादरी को लेकर चलने का मादा रखते हैं। ये ऐसा नहीं है, वो विरोध नहीं करते, वो दिल से किसी का विरोध नहीं करते। हाँ, अगर कोई उसके जो साथ चलने वाले लोग हैं, अगर उन पर कोई अत्याचार होता है, कुछ होता है, तब आमने सामने है, फिर कोई उसमें वो ये भी नहीं है पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। भीम आर्मी और यादव सेना के लोगों ने जिस तरीके से एक तरह से धमकी देने का काम किया है, तो ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल असर नहीं होगा, भीम आर्मी का भी असर नहीं होगा। भीम आर्मी में ये लोग चाह रहे हैं, रामजी लाल सुमन भी चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी चाह रही है कि इसको दलितों का मुद्दा बना लिया जाए। और ये वहां पर उन्होंने, मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं भीम आर्मी से भी और औरों से, दलित समाज से भी, कि रामजी लाल सुमन का जिस समय ये बयान था, वो अपने को दलित मानकर बयान नहीं दे रहे थे, वो समाजवादी के एक सिपाही मानकर बयान दे रहे थे। तो उनको तो समाजवादी रहने दो ना, उनको दलित में क्यों जोड़ते हो? और अगर फिर बहुत ही बड़ा शौक कुछ लोगों को है तो चलिए, उसको भी सहन करेंगे, उसको भी देखा जाएगा। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत सब लोगों के सामने है और घबराने वाले हम लोग नहीं है। चलेंगे, अपने संस्कारों पर चलेंगे और वहां भव्य जयंती मनाएंगे। आप बताओ जी, सहारनपुर से लगभग कितने लोग 12 तारीख में आगरा पहुंचेंगे? हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जाएंगे आगरा। तो मतलब किस प्रकार के वहां पर मुद्दे रहेंगे, या बस केवल रामजी लाल सुमन को ही फोकस किया जाएगा? नहीं, रामजी लाल सुमन इतनी बड़ी कौन सी चीज है जो उसे फोकस किया जाएगा? रामजी लाल तो एक प्यादा है, जो उसका बॉस है वो तो ऊपर बैठा, उसी ने काम करा। रामजी लाल के लिए क्या फोकस करना और क्या वो करना। वहाँ तो महाराणा सांगा जी की जयंती मनाई जाएगी, मेनली जो प्रोग्राम है। और आगे जो कुछ इस तरीके की जो अर्गलन बातें हो रही हैं, इनका कुछ ना कुछ डिसीजन सख्त तरीके से लिया जाएगा। अच्छा, आगरा में ही महापंचायत करने के पीछे वजह क्या है? क्या रामजी लाल सुमन को कोई मैसेज आप लोग देना चाह रहे हैं? मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द कहा, रामजी लाल सुमन कोई चीज है ही नहीं। क्या है, वो गलती से बन गया, ठीक है, वो भी इसी समाज ने थोड़ा सा विरोध कर दिया भाजपा का, तो MP बन गया। क्या है रामजी लाल? तो काहे के लिए उसके आप उसको इतना बड़ा हीरो बनाने की वो कर रहे हो? कुछ नहीं है रामजी लाल। ना रामजी लाल को कोई मैसेज भिजवाना, रामजी लाल को जिस दिन मैसेज भिजवाएंगे हवा में पहुंच जाएगा मैसेज, उसकी इतनी होगी जरूरत नहीं है। ये तो ठीक है, सब लोगों ने सबकी मनसा हुई कि आगरा में प्रोग्राम करना है, आगरा में प्रोग्राम हो गया। भीम आर्मी या फिर यादव सेना का कोई प्रभाव? देखिए, उसका इस पे कोई प्रभाव नहीं है, 0.1% भी। दूसरी बात, हम आपसे एक बात बता देना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो समाज में शांति नहीं चाहते। समाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहे और इनको लोग पूछते रहे। बड़ी छोटी ओछी सोच के विचार के आदमी है, तो कोई मतलब नहीं ना यादव सभा का, ना भीम आर्मी का, ना किसी का। चंद लोग कहीं भी बैठ के कुछ ही बोल देते हैं हीरो बनने के चक्कर में, बस इनका इतना है। और हमारे इस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से कहीं तक कोई फर्क नहीं। कुछ लोग तो आपके समाज के ही कैमरे पर आकर ये बोल रहे हैं कि भाई 12 तारीख का कार्यक्रम तो कैंसिल है। देखो, वो आपने सुना होगा कि बिगाड़े तो सभी उसमें होते हैं। पता नहीं वो किस लालच में है, कोई आर्थिक लालच में है या काहे में है, किसने क्यों कह दिया। कोई स्थगित नहीं है, किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है, जो है सब कुछ एज इट इज है 12 तारीख में। और मैं तो आपके चैनल से यही एक दुआ करूंगा, अपने सारे युवा साथियों से, अपने बुजुर्गों से ज्यादा संख्या में पहुंच के वहां पे जयंती मनाने का प्रोग्राम करें। जिस तरीके से भीम आर्मी और यादव सेना ने कहा है कि अब की बार अगर रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के लोग आए तो वो अपने पैरों पर नहीं जा पाएंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये भी वे आजमा के देख लें, इस काम को भी करके देख लें, वो खुद अपने पैरों पर वापस नहीं जाएंगे। देखो, हम ये शांतिपूर्व तरीके से उनकी जन्म जयंती को उत्सव कर रहे हैं और उसमें पूरे भारत से सभी राजपूत समाज इकट्ठा हो रहा है। राजपूत समाज क्या, सभी बिरादरी जो भी राणा सांगा को अपना वो मानता है, तो इसलिए वहां पर ये प्रोग्राम हो रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कोई भी व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका भी जवाब, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ठाकुर समाज के ही एक व्यक्ति ने तो कैमरे पर आकर उस पूरी घटना की पोल खोल दी और बताया कि किस तरीके से ओकेंद्र राणा ने अपने ऊपर रंग डालने का काम किया और वीडियो बनाकर ये डाला कि देखो हमारे सर फट गए हैं, हमें चोट लग गई है, हाथ टूट गया है, टांग टूट गई है, पैर टूट गया है। ऐसा है, जो इस तरह का बयान दे रहा है वो बहुत घटिया मानसिकता का आदमी है, क्योंकि समाज में हर किस्म का आदमी है। हमें पता है ओकेंद्र राणा के चोट कितनी है, उसकी फ्रैक्चर है वहां में, सिर में 3 टांके लगे हुए हैं। वो कोई झूठ नहीं था, वो सच्चाई में उसका चोट लगी हुई है।
और जितने भी वहाँ करनी सेना के पदाधिकारी थे, सन्नी सिंह का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है हाथ का, वो बिल्कुल लाइव दिखाया है। वीरू का हाथ टूटा हुआ है और आपका ओकेंदर के भी चोट लगी हुई है। तो ये सब चोट लगी हुई है, उनके ऊपर से पथराव हुआ तो उनके चोट लगी है। ये तो झूठी भ्रामक भ्रांतियां फैला रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या उस दिन करनी सेना के लोग वहां से वापस भाग गए? नहीं, वापस क्यों भागे? अपने सम्मान तरीके से आए, सम्मानजनक तरीके से आए, वहां से भागने का क्या क्या मतलब था भाई? ऊपर से पथराव हुआ, उसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, तो वहां पे जब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया, कुछ गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ अपना आराम से अपने गाड़ियों से अपने घर वापस आ गए, तो इसमें भाग के कहाँ आएगा? तो 12 तारीख में तो शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग बस जयंती मनाने जा रहे हैं। अभी देखो, हमारी मेन तो हम जयंती मनाएंगे। जयंती के बाद जो इस तरह के समाज में जहर घोलने का काम हो रहा है, उस पर विचार विमर्श होगा और आगे हमें क्या रणनीति अपनानी है, सरकार को किस दबाव में डाल करके कोई नया कानून बनवाना पड़े या कुछ भी इस तरह का वहां पे डिसीजन लिया जाएगा कि जिससे भी महापुरुषों के बारे में कोई भी अपमानजनक बातें ना हो। चंद्रशेखर ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, तो क्या आपको लगता है कि ये समर्थन इस वजह से हुआ है कि दूसरा पक्ष राजपूत समाज से है, करनी सेना है? बिल्कुल, वो तो है। जहां राजपूत समाज का नाम जुड़ जाता है तो चंद्रशेखर को तो वहां उसमें कूदना ही है। बाकी अभी कितने भी ऐसे केस हुए हैं जो अन्य समुदाय ने किए हैं, यादवों ने किए हैं, दलितों पर अत्याचार मुसलमानों ने करे हैं, वहां पे तो कहीं भी नहीं जाता हो। आपने खुद देखा होगा, आप सभी को पता, वो ऐसी जगह तो कहीं भी क्या नाम कोई वो नहीं करता हो। लेकिन जहां राजपूत का नाम जुड़ा और वो उसमें एकदम से कूदता है, तो वो तो उसकी फितरत है, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।